Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर के बारे में। मीटर है लेकिन वो कोई डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ सर्किट है। ओके, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी सर्किट है जिसमें हम वेरिएबल पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, पोटेंशियल जिसका वेरी होता है और वो मेजरेबल भी है। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो वेरिएबल पोटेंशियल के ऊपर वर्क करता है। मतलब में हम यहाँ पे उसका प्रिंसिपल देखें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था, जो उसका प्रिंसिपल था उसके ऊपर वो वर्क करता है कि जैसे जैसे लेंथ को चेंज करते जाए सामने पोटेंशियल भी चेंज होते जाएगा। तो मतलब वेरिएबल पोटेंशियल के ऊपर ये वर्क करता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो नॉर्मली इसके एप्लीकेशन 4-5 एप्लीकेशन है। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है कोई सेल्स का ईएमएफ निकालना, या तो कोई कंपोनेंट के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो, एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो, कोई सेल का ईएमएफ निकालना हो, या तो टू सेल्स से अपने पास उसके ईएमएफ को कंपेयर करना हो, या तो हमारे पास कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में जो गिवन है एनसीईआरटी के अंदर वो है कंपेरिजन ऑफ टू सेल्स ऑफ टू ईएमएफ। ओके, जो टू सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। ओके, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करेंगे अभी, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ टू सेल, कि दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। तो स्टूडेंट इसमें एक बैटरी जो है, एक सेल है, उसका ईएमएफ आपको नॉन होना चाहिए, तभी आप दूसरे के साथ कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता ही है। इसमें ये वाली जो सर्किट होती है ये प्राइमरी सर्किट है जो चेंज नहीं होती, नॉर्मली सेम ही रहती है। इसमें ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा जो हम सर्किट के अंदर जिसका ईएमएफ कंपेयर करने वाले दो बैटरीज, उससे इसका ईएमएफ ज़्यादा ही होना चाहिए। इसलिए मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे ईएमएफ ग्रेटर देन दिखाया ही है। ओके, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही, क्योंकि यूनिवर्स में कोई ऐसा बैटरी नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिखाया हुआ है। और की भी है, की K1 और ये K2 और K3 है, 3 टोटल की लगी है यहाँ पे पूरे सर्किट के अंदर। ओके, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो वेरिएबल रजिस्टर करके, ऐसा भी सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो। रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक में वेरिएबल रजिस्टर दिखाया जो रेजिस्टेंस बॉक्स नॉर्मली आप लेबोरेटरी के अंदर लगाते हो। ओके, फिर ये जो ए बी है वो एक कंडक्टिंग वायर है जो नॉर्मली एलओए का होता है, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा था। अभी क्या करना है स्टूडेंट, तो क्या ये जो बड़ी वाली बैटरी है जो प्राइमरी सर्किट के अंदर का जो बैटरी है, और ये सेकेंडरी सर्किट है। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे चेंजेस होते रहेगा। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हमने कंडक्टिंग वायर एक के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। देखो ये बैटरी का प्लस एक के साथ कनेक्ट किया। फिर दोनों जो बैटरीज है, दोनों जो सेल है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक के ऊपर कॉमन कर दिया। ओके, ये आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट में भी करोगे। और दो जो ये सेल ईएमएफ, दो सेल्स है उसके ईएमएफ आप कंपेयर करने वाले हो, और नॉर्मली सेल होते हैं डेनियल सेल या तो लेक्लांचेल सेल, प्राइमरी सेल ही होते हैं। प्राइमरी सेल मतलब वो सेल जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। ओके, यूज एंड थ्रो वाले, एक बार यूज़ के लिए बाद में उसको वेस्ट ही है वो। ओके, तो वो प्राइमरी सेल है। तो यहाँ पे दो प्राइमरी सेल का हमें ईएमएफ कंपैरिजन करना है। उसमें एक डेनियल होता है, दूसरा लेक्लांचेल होता है, जो नॉर्मली आप लेबोरेटरी के अंदर करते हो। ओके, फिर ये पूरा कंडक्टिंग वायर है जो 4 मीटर का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर की होती है। इसके ऊपर मीटर स्केल भी लगाया जाता है जो यहाँ से 0 से 100 का मेजरमेंट करेगा, और आपको हाई टू लो में जाना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, यहाँ से आपको जॉकी को मूव कराते जाना है। अभी यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से। ओके, गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे इसे जॉकी के साथ कनेक्ट होता है। मान लो कि ये जॉकी है। इनिशियल में आप कंसीडर करो कि आपके पास जो 2 और 1, ओके, ये की 1 है और ये की 2 है, वो दोनों को क्लोज करो। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया K1 और K2 को, ये आपका K2 है और ये आपका K3 है। ओके, की 1 और की 2 को मैंने क्लोज किया, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर किसके साथ कनेक्ट होगा, तो गैल्वेनोमीटर एप्सिलॉन 1 के साथ कनेक्ट दिख रहा है, क्योंकि देखो पाथ ये बनेगा। ओके, अभी
पहले गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल आपको जॉकी से कनेक्ट करना है। मान लो कि ये जॉकी है, यहाँ पे आपको टच कराना है, फिर यहाँ पे उसके साथ टच में ही रखना है और उसके ऊपर मूव कराना है, मूव कराते जाना है। फिर यहाँ से ये जो कॉपर की स्ट्रिप होती है, यहाँ पे भी स्ट्रिप लगी होती है जो वायर को अटैच कर रहे हैं, कंडक्टिंग ही है। ओके, फिर यहाँ से वापस मूव कराते जाना है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। होगा क्या, इनिशियल में आप यहाँ पे रखोगे, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दिखेगा इस तरफ। ओके, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इस तरफ दिखेगा। फिर धीरे धीरे जॉकी को आप मूव करते जाओ तो ये जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा वो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। वो पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। ओके, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 शो करे वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नल पॉइंट। तो फर्स्ट जो नल पॉइंट मिला वो कंसिडर करते हैं कि N1 है। ओके, तो A से N1 में जो लेंथ है वो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि AN1 इक्वल्स टू L1। ओके, जो फर्स्ट नल पॉइंट की जो लेंथ आई वो कितनी है, AN1 इक्वल्स टू L1। तो स्टूडेंट यहाँ पे नल पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो कि ये वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस और ये बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों इक्वल हो गए होंगे। इक्वल होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। क्योंकि डिफ्लेक्शन 0 होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट कब नहीं फ्लो करता है, जब सर्किट का करंट 0 हो जाए। और करंट कब 0 होता है, जब पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं तब। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब क्या होगा, फ्लो होते रहेगा। लेकिन पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ये सेल का और यहाँ का, ये वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस केस में डिफ्लेक्शन आपका 0 शो करेगा। ओके, वही मैंने यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, तो देखो कि VAN1 मतलब में ये वायर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के बीच में, वो किसके बराबर होगा, phi L1 के बराबर होगा। ये हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल में देखा है। phi एक कांस्टेंट है, L1 लेंथ है। ओके, phi एक कांस्टेंट था जिसके अंदर एप्सिलॉन, रो, स्मॉल r, कैपिटल R जो वैल्यू हमने रखी थी। ओके, ये पूरा एक कांस्टेंट था। इजिकल टू वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 1 के बराबर। ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, तो वही तो नल पॉइंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली वापस आप क्या करो, K2 को ओपन कर दो। अभी क्या करना है, K2 को ओपन करो और K3 को क्लोज करो। K3 को क्लोज करने से कनेक्शन में कौन आएगा, कनेक्शन में E2 बैटरी आएगी, ये एप्सिलॉन 2 वाली बैटरी आएगी। तब जॉकी को मूव कराते जाओ। मान लो कि कोई एक पॉइंट N2 आया जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया, और A से N2 के बीच का जो लेंथ है वो हम कंसीडर करते हैं AN2 इक्वल्स टू L2। ओके, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो VN2 इक्वल्स टू phi L2। पोटेंशियल इतना होता है और वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 2 के बराबर होगा। ये बैटरी और इसके बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन 0 हुआ। तो सेकंड केस में आप लिख सकते हो इजिकल टू एप्सिलॉन 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। ओके, अभी इक्वेशन 1 और 2 का आप रेशियो ले लो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, टेकिंग रेशियो या तो डिवाइड करते इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, phi L1 बाई phi L2 इजिकल टू एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2। ओके, phi तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इजिकल टू L1 बाई L2। ये आपके पास इक्वेशन आया। ओके, क्लियर है यहाँ पे। अभी स्टूडेंट देखो, इसमें मान लो कि एप्सिलॉन 1 आपका अननोन है, एप्सिलॉन 2 नोन है, तो उसको सब्जेक्ट बना दो। L1 L2 तो आपको मिल जाएगा कहाँ से, तो कि ये लेंथ के ऊपर से यहाँ जॉकी को मूव करा दे रहे हो तो ये स्केल के ऊपर आप रीडिंग ले सकते हो L1 L2 का। तो मतलब में L1 L2 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और एप्सिलॉन 2 तो पहले से नोन था और एप्सिलॉन 1 अननोन था। तो यहाँ पे हमने दो सेल के EMF को कंपेयर किया और जो अननोन EMF है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अननोन जो सेल का जो EMF है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये इक्वेशन से। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई किया। किरचॉफ लॉ थोड़ा लेंदी पड़ेगा और थोड़ा लंबा जाएगा। ओके, इससे इजीली आप निकाल सकते हो, तो ये अच्छे से नोट करो। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है अपनी कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो आपको, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो कि पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड एप्लीकेशन का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है अपनी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कोई आपके पास सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला है, तो आप यूज़ कर सकते हो पोटेंशियोमीटर सर्किट का। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियोमीटर सर्किट ड्रॉ की हुई है। जो पहले वाली सर्किट थी प्रिंसिपल में थी, फिर लास्ट कंपेरिजन था 2 EMF ऑफ सेल का, उसमें भी सेम ही है, सिर्फ चेंज होगा इतना पार्ट, इतने वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी ये पूरा कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा। ओके, अभी हमें एक ओनली वन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर दें कि स्मॉल r, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ई एप्सिलॉन जितना उसका EMF है। ओके, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो निकालना हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन तो आप सभी को पता ही है क्या है वो सब। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, तो क्या आपको K2 ओपन रखना है और K1 क्लोज करना है। K1 क्लोज करोगे तभी सर्किट में करंट फ्लो होगा। ओके, K2 ओपन रखना है, तब क्या करना है, K2 ओपन रखे, जैसे हमने मीटर बीच में एक्सपेरिमेंट किया था, वापस पोटेंशियोमीटर में भी जॉकी को ऐसे मूव करा रहे हैं, तो वापस जब K2 ओपन होगा तब आपको जॉकी को यहाँ से मूव कराना है वायर के ऊपर। ओके, कांस्टेंट का ही वायर होता है, उसके ऊपर आपको मूव कराते जाना है जब तक डिफ्लेक्शन 0 ना हो। पहले डिफ्लेक्शन आपको इस तरह दिखाएगा, इस डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे आप जॉकी को मूव कराते जाओगे, पोटेंशियल में वेरी करते जाओगे, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर वेरिएबल पोटेंशियल के ऊपर ही वर्क करता है, वेरिएशन करता है पोटेंशियल के ऊपर, वो भी के साथ हो कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होते जाएगा, वो भी इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ, पोटेंशियल चेंज करते जाओगे। कैसे, तो जॉकी को ऐसे मूव कराते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर के अंदर पॉइंटर आपको पता है, ये बीच में 0 होता है और दोनों साइड स्केल होते हैं। ओके, ये दोनों साइड स्केल होगा, मतलब मैं आपको ये 0 वाली कंडीशन लानी है। इनिशियल में पॉइंटर इस तरह से होगा। ओके, फिर धीरे धीरे आपको जॉकी को मूव करते जाना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो वो पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट या तो बैलेंसिंग पॉइंट। ओके, ये बैलेंसिंग कंडीशन हो गया। तो इसमें होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि A और N1 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल था वो फाई L1 के बराबर हो जाएगा। ओके, जो हमें पता है VAN1 इक्वल्स टू फाई L1 हो जाएगा। ओके, और वो किसके बराबर, क्योंकि करंट ये बैटरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब मैं इसका पोटेंशियल और ये लेंथ के बीच का जो पोटेंशियल आ रहा है, एन पार्ट के बीच का जो पोटेंशियल है, दोनों इक्वल हो जाएगा, तभी तो डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। मतलब में ये कंडीशन आएगी आपके पास इनिशियल में, जब K2 आपका K2 क्या होगा, ओपन होगा तब। लेकिन जब आप K2 को क्लोज कर दोगे तो ये बैटरी कुछ करंट इसमें भी पास करा देगा। ओके, कुछ पास करा देगा इसमें से भी। तो यहाँ पे आपको ये पूरे क्लोज सर्किट के अंदर आपको EMF नहीं मिलेगा, तब आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। और टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा तो जब यहाँ पे आप वापस से जॉकी को घुमाते जाओगे तो जो नल पॉइंट आएगा, वो नल पॉइंट मान लो कि VAN2 पे आ रहा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई L2 के बराबर, क्योंकि ये लेंथ न्यू लेंथ हम L2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और वहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, EMF नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज, जो आप टर्मिनल वोल्टेज V से डिनोट करते हैं, इसमें करंट इसमें से भी पास हो रहा है। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट EMF मिलता था, एग्जैक्ट EMF के कंपैरिजन में हो रहा था, वैसा इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ करंट यहाँ पे भी पास हो जाएगा। इसका मतलब मैं सेकंड कंडीशन में जब K2 को क्लोज करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज V मिलेगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपका 2 और 1 को कंपैरिजन करना है, अरे रेशियो ले लेते हैं। ओके, टेकिंग रेशियो बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो आपके पास रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन 1 बाई V, या तो एप्सिलॉन ही है, एप्सिलॉन 1 नहीं है, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ही लिया है, बाई V इक्वल्स टू L1 बाई L2, ये आपके पास रिलेशन है। ओके, अभी क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, IR। एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है आपके पास IR
प्लस स्मॉल आई आर। ओके, ये इक्वेशन है अपने पास। अभी इसमें से मुझे आई को कॉमन निकालना, आई कॉमन निकालो तो आर प्लस स्मॉल आर होगा। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट? टर्मिनल वोल्टेज होता था V इक्वल्स टू, यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज था, तो वो था आपका आई आर। ओके, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन बनेगा आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई आर इजिकल टू L1 बाई L2। ये रिलेशन है। दोनों इक्वेशन में से आई को कैंसिल करो तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2। अभी इंडिविजुअल डिनोमीटर दे दो यहाँ पे, आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इजिकल टू L1 बाई L2। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपको स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाना है तो 1 को उस साइड ले लो, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 प्लस है उस साइड जाए माइनस होगा। ओके, आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो स्मॉल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू ये मल्टीप्लाई में जाएगा कैपिटल आर। तो ये आपका इक्वेशन बना, जिसमें L1 और L2 आपको पता चल जाएगा कैसे, तो कि जॉकी को मूव कराओगे तो नीचे स्केल के ऊपर रीडिंग ले सकते हो आप। ओके, जॉकी जहाँ पे रुका तो यहाँ से आप लेंथ मेजर कर लोगे, L1 और L2 दोनों आप स्केल के ऊपर से मेजर करोगे। आर कहाँ से? तो यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो की निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चलेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से मैंने 5 ओम का निकाला तो ये आर की वैल्यू मिलेगी। ऐसे आप नंबर ऑफ रीडिंग लोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे तो आपको स्मॉल आर मिल जाएगा। तो ये था आपका सेकंड एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं ये वाले इक्वेशन से। ओके, इसमें वैल्यू पुट करके। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अच्छे से नोट कर लेना। सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से आपको ये सब लिखना है और वो डेरिवेशन दिखाना है। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं।